मैं अपनी टिकटॉक वाली वीडियो को कैसे एडिट करता हूँ, बगैर मैक के अपनी आवाज़ को कैसे क्लियर करता हूँ। उसके बाद दोस्तों अपनी वीडियो की कलर ग्रेडिंग कैसे करता हूँ, बैकग्राउंड को कैसे ब्लर करता हूँ। आज की वीडियो में सब कुछ मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। दोस्तों आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। यह वीडियो देखने के बाद आप भी इंशाल्लाह मेरी तरह वीडियोस को एडिट कर सकेंगे। तो आप दोस्तों ने वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। जो दोस्त भाई मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लेकर नोटिफिकेशंस को भी ऑल कर दें। आपका बगैर टाइम वेस्ट किए आओ मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। जी तो दोस्तों मैं जब भी अपनी वीडियो बनाता हूँ मैं अपने मोबाइल के ओरिजिनल कैमरा जो है उससे बनाता हूँ। मैं स्नैपचैट या कोई भी और एप्लीकेशन नहीं यूज़ करता, कोई कैमरा नहीं यूज़ करता। मेरे मोबाइल का जो ओरिजिनल कैमरा होता है ना, मैं उसी में अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों ज़्यादातर जो एडिटिंग है मैं कैपकट में ही करता हूँ। अपनी टिकटॉक वाली वीडियो की उसकी कलर ग्रेडिंग सब कुछ मैं कैपकट में करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं न्यू प्रोजेक्ट में जाके अपनी एक ओरिजिनल वीडियो को इधर ऐड कर लेता हूँ, जस्ट आप दोस्तों को बताने के लिए कि मैं कैसे एडिटिंग करूँ। दोस्तों ये एक छोटी सी फ़नी वीडियो है, तो ये मैंने रिकॉर्ड की थी, तो ये बिल्कुल ओरिजिनल कैमरे से है, ठीक है ना। अब मैंने इसको इधर ऐड कर लिया। अब सबसे पहले मैं पता क्या करता हूँ, मैं इसकी जो वॉइस की क्वालिटी है ना उसको इन्हेंस करता हूँ। वो कैसे करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, तो यहाँ से ये वॉल्यूम इसको मैं फुल कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों दोबारा इधर थोड़ा आगे चले जाना है। यहाँ से दोस्तों रिड्यूस नॉइज़, इसको भी मैं इधर ऑन कर लेता हूँ। यहाँ तक दोस्तों ओके हो चुका है। उसके बाद दोस्तों मैं और भी कुछ करता हूँ आवाज़ के लिए। तो ये जो एंड पे वाटर मार्क है इसको डिलीट कर लेना है दोस्तों। इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, ये इनहेंस वॉइस का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर, और इसको इधर ऑन कर लेना है कुछ इस तरीके से। ये आप लोग देख सकते हैं इसकी जो इनहेंसिंग है वो हो रही है वॉइस की। ये जल्दी से इनहेंस हो जाए, फिर आगे क्या करता हूँ वो भी आप दोस्तों को मैं बताता हूँ। तो मेरी आवाज़ बग़ैर मैक के इस तरीके से एडिट होती है, ठीक हो गया दोस्तों। आप भी इस तरीके से बग़ैर किसी मैक के अपनी आवाज़ की क्वालिटी को आप हाई कर सकते हैं, चाहे जितनी भी लो क्वालिटी वाली हो। तो आपने इधर आ जाना है, इनहेंस वॉइस को आपने इधर ऑन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों ये हो रहा है, ये जल्दी से हो जाए, उसके बाद आगे क्या करना है वो भी मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। जी तो दोस्तों ये नीचे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है नॉइज़ क्लीन अप, इसको भी मैं फुल कर लेता हूँ। इधर फुल करने के बाद दोस्तों इसको ये इन्हेंसिंग वॉइस हो रही है, ये भी ओके हो जाए। उसके बाद फिर आगे इसकी कलर ग्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वॉइस की जो सेटिंग थी उसको इन्हेंस करने का मरहला यहीं तक था, ठीक है ना। अब मेरी जो आवाज़ है समझ लें प्रोफेशनल बन चुकी है बगैर किसी मैक के, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों मैंने किसी किस्म का कोई मैक नहीं लगाया हो। तो दोस्तों सिर्फ यही करना है, वॉल्यूम को फुल करने के बाद नॉइज़ रिड्यूस में आ जाना है, और उसके बाद इन्हेंस वॉइस में आके यहाँ पे इन सब को हमने ऑन कर लेना है। तो यहाँ से हमारी जो वॉइस है ऐसा लगेगा जैसे किसी प्रोफेशनल मैक में हमने रिकॉर्ड किया। ये जल्दी से हो जाए, उसके बाद फिर आगे क्या करना है वो मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। जी तो दोस्तों मेरी जो वॉइस है यहाँ तक देख सकते हैं बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से परफेक्ट हो चुकी है। जंग मोबाइल ने प्लाजे दे विचों कल मैं एक मोबाइल लैन गया, मैं दोस्तों टिकटॉक के लिए थी, तो ये जस्ट ऐसे शुगल मजाक वाली वीडियो थी। यहाँ तक दोस्तों वॉइस की जो सेटिंग थी वो हो चुकी है, वॉइस इन्हेंस हो चुकी है। अब मैं आता हूँ कलर ग्रेडिंग की तरफ, ठीक है ना। मैं कैसे करता हूँ कलर ग्रेडिंग, ठीक है। वीडियो के ऊपर क्लिक कर लेना है, एडजस्ट में आ जाना है, ठीक है ना। एडजस्ट में आने के बाद दोस्तों ये काफ़ी सारे इधर ऑप्शन मिल जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं देखता हूँ अगर ब्राइटनेस कम है तो उसको थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ। इसकी पहले ही बहुत है तो मैं बढ़ाऊँगा नहीं, ठीक हो गया। सबसे पहले जो मैं काम करता हूँ शार्पियन, इसको इतना बढ़ा लेता हूँ। क्लियरिटी इसको भी थोड़ा सा इतना कर लेता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ HSL में। HSL में आने के बाद ये जहाँ पे लिखा हुआ लाइटनेस, इसको मैं इधर माइनस की तरफ ले आता हूँ कुछ इतना। उसके बाद दोस्तों इसकी जो सैचुरेशन है यहाँ पे मैं कुछ इतनी रख लेता हूँ, HV को मैं इतनी कर लेता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं पहला कलर मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और इसकी मैंने ये वाली सेटिंग कर लिया। आप लोगों ने भी इतना ही कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है आगे वाले कलर में, ठीक है। इस कलर में आने के बाद हमने ना HU के साथ छेड़छाड़ करनी है ना लाइटनेस के साथ, सिर्फ और सिर्फ सैचुरेशन को हमने माइनस करना है। तो मैं सैचुरेशन को माइनस कर लेता हूँ कुछ इतना। ये आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है। यहाँ तक दोस्तों ये मेरा फेस हो गया। अब दोस्तों आगे वाले कलर में जाना है और इस कलर ने हमारे बैकग्राउंड को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो मैं HV को प्लस कर लेता हूँ, सैचुरेशन को भी, लाइटनेस को भी। उसके बाद दोस्तों ग्रीन कलर ने भी हमारे बैकग्राउंड को एडजस्ट करना है।
तो मैं कुछ इसको यहाँ तक रख लूँगा। बाकी किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। अगर आपने कुछ करना है प्लस माइनस तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो यहीं तक हो गई हैं। उसके बाद दोस्तों ये दोबारा हमने एडजस्ट में चले जाना है। यहाँ से आगे टेम्परेचर इसको थोड़ा सा माइनस कर लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों ये जो विग्नेट है हमने इसको कुछ इस तरीके से कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ तक बिल्कुल ओके हो चुकी है हमारी कलर ग्रेडिंग, ये आप लोग देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका बैकग्राउंड ब्लर करना है। इफ़ेक्ट्स में चले जाना है, वीडियोज़ इफेक्ट में आ जाना है, और यहाँ पे दोस्तों ट्रेंडिंग में भी मिल जाएगा। अगर ट्रेंडिंग में ना मिले तो हमने ऊपर सर्च कर लेना है। जी तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं मैंने ये फेवरेट करके रखे हुए हैं, ये स्पोर्ट ब्लर और डायनामिक ब्लर, ठीक है ना। इन दोनों में से आपने कोई सा भी सिलेक्ट कर लेना है। और ये जो लेक 2 है ये वाली, आपने इसको भी लाजमी यूज़ करना है, ये भी अच्छा इफेक्ट आता है। तो मैं डायनामिक ब्लर के ऊपर क्लिक कर लूँगा कुछ इस तरीके से, इसको ओके कर लूँगा। अब इसकी जो ये वाली पट्टी है इसको मैं फुल रख लूँगा जहाँ तक मेरी वीडियो है, ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों एडजस्ट में चले जाना है। अब हमने इसकी इंटेंसिटी जहाँ तक रखनी है, जितनी रखनी है, जितना हमने बैकग्राउंड को ब्लर करना है तो इसको हमने उतना ही रख लेना है। तो मैं कुछ इतना करना है तो मैं इधर रख लूँगा। ये जो ग्लो है इसको मैं बिल्कुल फुल कर लूँगा, ठीक हो गया। ये देख सकते हैं दोस्तों बैकग्राउंड हमारा कितना ही परफेक्ट तरीके से, स्मूथ तरीके से, ये आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है। दोबारा इफेक्ट्स में जाना है, ये लेक 2 इसको इधर अप्लाई कर लेना है, और इसकी लेयर को भी हमने फुल कर लेना है जहाँ तक हमारा स्टेटस है यहाँ तक। तो ये आप लोग देख सकते हैं मेरी जो वीडियो थी इसकी आवाज़ की भी सेटिंग मैंने की है, इसकी कलर ग्रेडिंग भी की है, इसका जो बैकग्राउंड था मैंने उसको भी ब्लर कर दिया है। ये जो लेक 2 है ये वाली रोशनी है तो मैंने इसको भी इधर लगा दिया है, ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं अक्सर जिस टॉपिक पे बात करता हूँ, फ़नी हो या जो मर्जी हो, तो मैं इधर सामने तस्वीर को ऐड करता हूँ। तो वो मैं कैसे ऐड करता हूँ दोस्तों, आसान तरीका है। ओवरले में चले जाना है, ऐड ओवरले में चले जाना है, यहाँ से गैलरी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से आपने जो मर्जी तस्वीर ऐड करनी है, वीडियो ऐड करनी है, आप अपनी मर्ज़ी से इधर ऐड कर सकते हैं। तो मैं जस्ट आप दोस्तों को सिखाने के लिए, बताने के लिए यहाँ से कोई सी भी तस्वीर एनीवन ऐड कर लेता हूँ। तो ये मैंने अपनी तस्वीर को ऐड कर लिया, तो मैं इस तरह से अपनी तस्वीर को भी बीच में ऐड कर लेता हूँ। कोई भी तस्वीर हो आप लोगों ने इसी तरीके से इसको इधर ऐड कर लेना है। सामने ऐड करने के बाद आपने इसकी जो लेंथ है उसको जहाँ तक आपकी वीडियो स्टेटस है इधर बढ़ा लेना है, ठीक हो गया। तो ये आप लोग देख सकते हैं जो मैं अपनी टिकटॉक वाली वीडियो बनाता हूँ इसी तरह बनाता हूँ, इसकी कलर ग्रेडिंग ऐसे करता हूँ। उसके बाद दोस्तों अगर मेरी पोइट्री वाली हो तो मैं इधर बैकग्राउंड म्यूज़िक को ऐड कर लेता हूँ। इसी तरह ऐड वाले में जाऊँगा तो गैलरी ओपन हो जाएगी, यहाँ से मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक को लगा लूँगा। उसके बाद दोस्तों एंड पे अगर दोस्तों कोई फ़नी वीडियो है तो एंड पे लाफ्टर वाले, हंसने वाले साउंड इफ़ेक्ट लगाने हैं तो वो भी इसी तरीके से ऐड वाले में जाऊँगा और यहाँ से मैं लगा लूँगा, ठीक है। एंड को अगर हमने स्लो करना है, यहाँ से आगे स्लो करना है, क्लिक कर लेना है, स्प्लिट में चले जाना है। स्प्लिट में जाने के बाद इस आगे वाले क्लिप के ऊपर क्लिक कर लेना है, स्पीड में जाना है, नॉर्मल में जाना है, और यहाँ से इसकी स्पीड कम कर लेनी है, 0.2x रख लेना है। ये आप लोग देख सकते हैं आगे वाला जो क्लिप था वो मेरा स्लो हो चुका है, ठीक हो गया। अब दोस्तों जो मैं एनिमेशन लगाता हूँ इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, ये एनिमेशन में चले जाना है। तो यहाँ से ये आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे एनिमेशन मिल चुके हैं, ये देख सकते हैं। इस तरीके से मैं एनिमेशन को भी ऐड कर लेता हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो मैं इसी तरीके से अपनी टिकटॉक वाली वीडियो को बनाता हूँ, उसको एडिट करता हूँ। ये सब करने के बाद दोस्तों अब सिंपल मैं एक्सपोर्ट के ऊपर चला जाऊँगा इधर। तो जैसे मैं एक्सपोर्ट के ऊपर जाऊँगा तो ये आप लोग देख सकते हैं वीडियो भी एक्सपोर्ट हो रही है। दोस्तों अगर आपके पास कैपकट को कोई मसला आ रहा है, नो इंटरनेट कनेक्शन का, या आपकी वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।